खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। मनुष्यों के सभी पापों का प्रायश्चित सिर्फ भागवत कथा सुनने मात्र से ही होता है। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता लोहरदगा में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन व्यास गद्दी से जया किशोरी ने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही कई राक्षसों का वध किया था। पूतना राक्षसी थी जो सुंदर स्त्री का रूप लेकर भगवान को दूध पिलाकर मारने आई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। कथा में भगवान का नाम, संस्करण, संस्कार, माखन चोरी के विस्तृत जानकारी दी। कथावाचक जया किशोरी ने कहा कि भगवान भाव के प्रसन्न होते हैं, निस्वार्थ भक्ति ही प्रभु को पसंद है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के संगीतमय प्रसंगों पर श्रद्धालु भावीभूत हो उठे। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल सखाओं के साथ गेंद से खेलते समय कालिया दहन, गोपियों के वस्त्र हरण और इंद्र को जब घमंड हो गया तो गोवर्धन पूजा कर इंद्र के मद को चूर किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इस दौरान कथावाचक जया किशोरी ने श्री कृष्ण भजन को बेहद खूबसूरती से गाया। जया किशोरी ने भजन के माध्यम से बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में लीलाएं की। जया किशोरी जी ने कहा कि भगवान ने जो भी लीलाएं की है वह जन कल्याण के लिए की। भगवान श्री कृष्ण बचपन में कभी मैया यशोदा से खिलौना समझकर चांद मांगने की जिद करते थे तो कभी राधा से विवाह करने की हट करने लगते थे। माखन चोरी और महारस जैसी लीलाओं ने जहां भक्तों को भावीभूत कर दिया। जया किशोरी ने कहा कि बाल कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया। कथा के दौरान पूतना वध और सकाटासुर का वध करने पर कथा स्थल राधा कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद जया किशोरी ने गोवर्धन पूजा व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंग सुनाए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने कहा कि हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कलयुग में जन्म लिए हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सभी पापों का प्रायश्चित सिर्फ भागवत कथा सुनने मात्र से ही हो जाता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर पत्नी के साथ पहुँचे हैं। कथा सुनने में बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम साहू परिवार और सांसद धीरज प्रसाद साहू की सराहना करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शाह, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके पुत्र रोहित प्रियदर्शी उरांव, स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता, सापत्नी साहू परिवार से शेफाली साहू, अरुणा साहू, धीरज प्रसाद साहू, सरिता साहू, मनु साहू, राहुल साहू, संदीप साहू, भावना साहू, वंदना साहू, हसरेत साहू, रुचि साहू, राजश्री साहू, हंसा साहू, सेरीमुनि साहू, रितेश साहू, नवीन गुप्ता, दिनेश साहू, मदन मोहन शर्मा, सजीदा चौधरी, दिल्ली से राजश्री कुमार, अजय महासेठ, शालिनी महासेठ, रांची डॉक्टर अनूप साहू, अशोक यादव, संजय वर्मा, निशित जायसवाल, राजेंद्र खत्री, संदीप कुमार, अरुण राम, राहुल कुमार, बलवीर देव, देवाशीष कर, प्रवीण कुमार, संदीप मिश्रा, सरोज प्रजापति, दिनेश अग्रवाल, मनीष प्रसाद, विजय सिंह, पंकज जायसवाल, हिमांशु कुमार, जयप्रकाश शर्मा, मनोज जायसवाल, मनोज गुप्ता, सत्यपाल कुमार, श्रवण कुमार, उदय कुमार गुप्ता, आशुतोष पाठक, भीम महतो, नवीन जायसवाल, आशुतोष कुमार सहित शहर के भक्तजन उपस्थित थे। सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और पूरे एकदम मजबूती के साथ हमारा बहुमत है। अभी तो बात कीजिए श्रीमद् भागवत की, सरकार की बात तो बाद में कीजिएगा। अभी मैं आया हूँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनने, और जो भगवान श्री कृष्ण के जो कई अवतार हैं, कई रूप हैं, कभी वो वीर रस के रूप में, कभी हास्य रस के रूप में, अलग अलग रंगों में भगवान कृष्ण ने अपनी एक प्रस्तुति दी है और आज भी उन पर शोध हो रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत
कथा को सुनकर मैं भी अपने कष्ट को, पाप को काटने के लिए यहाँ आया। धन्यवाद। थैंक यू।